बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद दमियाल थंडर के कैप्टन आमिर भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। टॉस आमिर भाई ने लूज़ किया और पहले बैटिंग की दावत दी थी और बड़ा ही शानदार बॉलिंग अटैक रहा वेटरन बॉयज़ का। तो मैं अब आमिर भाई से चंद क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आमिर भाई आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि आज कल आपने एक बहुत ही शानदार आगाज़ में एक बड़ी साइड के खिलाफ आपने मैच जीता और आज आपके बैट्समैन उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके? जी बिल्कुल जी, ऊपर से बैट्समैनों ने जिम्मेदारी नहीं ली, गलत शॉट्स खेले हैं। विकेट है था, तेज़ था, ग्रासी विकेट था, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए था, जो कोई भी बैट्समैन टाइम नहीं ले सका, जिसकी बदौलत फिर टोटली कोलैप्स हो गया। आपके ख्याल में जैसा इन्वायरमेंट है और जैसा विकेट है ये रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का, तो ये वजह भी हो सकती है कि यूज टू नहीं थे बैट्समैन इस तरह के विकेट्स पे खेलने के लिए, जिसकी वजह से ये बैटिंग कोलैप्स हुआ? जी जी बिल्कुल, ये भी वजह है। मेरा ख्याल है कि पिंडी इस्लामाबाद में ये वाहिद विकेट है जो इतना लश ग्रीन है और इसमें बॉल इतना बाउंस बाउंस पे आ रहा है। हमारे 3 से 4 बैट्समैन तो इस बाउंस की वजह से आउट हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सीखने को मिला है। इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा इससे अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभी मैच एक साइड ख़त्म हुई, दूसरी साइड अभी है। मे भी हम अच्छी बॉलिंग करें और उन्हें भी इस पे आउट कर लें। बिल्कुल जी। जैसे आपने कहा कि मैच ख़त्म नहीं हुआ, इंशाल्लाह आप फाइट बैक करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि कैसा देखते हैं आप स्पार्टन प्रीमियर लीग को, कि सीज़न वन कैसा इसका सीज़न वन रहा? जी जी, ये टोटली आउट क्लास। मैं कहता हूँ ये वन ऑफ द बिगेस्ट लीग है पिंडी इस्लामाबाद की, और जिस तरीके से मैनेज किया गया है, आप अदनान भाई, मनान भाई, फैसल भाई, और पूरी ये एक टीम वर्क नज़र आ रहा था। और आपको हर बंदे की ज़ुबान पर सिर्फ एस पी एल ही है इस टाइम पे। और मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आप इस टूर्नामेंट की मज़ीद बेहतरी के लिए कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी इंशाल्लाह आप दें। इंशाल्लाह हम आने वाले जो नेक्स्ट इसका सीज़न टू होगा उसमें मज़ीद बेहतरी करेंगे। मेरे ख्याल में तो जी ऑल आउट आउट क्लास है इसके अंदर। अभी आपको पता है इम्प्रूवमेंट तो हर चीज़ में वक्तन फ़वक्तन आती रहती है। अब जिस तरह ये आपका पहला सीज़न है, इंशाल्लाह ताला इससे आपको एक्सपीरियंस मिला, अगले सीज़न में आप और अच्छे तरीके से और कोई इनोवेशन वगैरह लेके आएंगे और टीम अपना टूर्नामेंट को और चांद चांद लगाएंगे आप। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त आमिर भाई हमारे साथ मौजूद थे दमियाल ठंडर के, और पहले बैटिंग करते हुए दमियाल ठंडर 40 रन पर ऑल आउट हो गई है। अब वेटरन बॉयज़ की टीम को 41 का टारगेट मिला है। अब देखना ये है कि वेटरन बॉयज़ की टीम किस तरह इस टारगेट को चेस करते हैं। विकेट बाज़ाहिर बॉलिंग के लिए बड़ा ही साजगार था और ये भी देखने में आया खासा बाउंस था, और जो मीडियम पेसर बॉलर थे उनने भी बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया और बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं दिया दमियाल ठंडर के बैट्समैनों को, और 40 रन पर उनको महदूद रखा। अब देखना ये है कि टारगेट किस तरह चेस करेंगे, और जितना बड़ा इवेंट था मेरे ख्याल में जिस तरह इसका फाइनल होना चाहिए था, अभी तक 40 रन पे कह तो कुछ नहीं सकते, क्रिकेट है, लेकिन ये 40 रन जैसा इवेंट था और जैसा इसका जो इवेंट का सिनेरियो रहा, जैसे सेमीफाइनल हुए नहायत ही कांटेदार मैचेस हुए, और हम ये तवक्को कर रहे थे कि फाइनल भी ऐसा ही कांटेदार होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आउट हो गई टीम दमियाल टंडर 40 पे। अब देखना यह है कि किस तरह का बैटिंग ऑर्डर बेचते हैं और किस तरह चेस करते हैं।